अम्मा क्यों तायाबू को मना कर रही हैं? जब वो खुद कह रहे हैं कि वो तुम्हारी शादी का खर्चा उठाएंगे। फिर तो तुमने देख ही लिया था उस दिन, अम्मा ने सारी तैयारी कर तो ली है, तो फिर तायाबू का एहसान क्यों ले हम लोग भला? ये 3 भतीजे हैं उनकी, अगर हम पे खर्च कर देंगे तो क्या हो जाएगा? और देखो ना, तुम्हारी शादी और अच्छे तरीके से हो जाएगी। लेकिन नहीं, अम्मा को तो सब कुछ खुद ही करना है और फिर पैसे का रोना भी रोना है। तुम ना बिल्कुल भी नहीं समझती। अगर ताया अबू भी अपना पैसा मेरी शादी पे लगाएंगे और धूमधाम से शादी होगी तो मेरे ससुराल वालों को लगेगा बहुत पैसा है इनके पास। भाई कल को मुझे तंग करेंगे वो लोग। अच्छा है ना, रोब बैठाना होता है ससुराल वालों पे। और अगर वो कुछ ऐसी वैसी बात करेंगे ना तो सुना देना आगे से, चुप ना बैठी रहना। तुम बिल्कुल भी नहीं समझती हो। मुझे पता है अम्मा क्या कहना चाह रही है, मैं उनके दिल का हाल जानती हूँ। हाँ, सारे जमाने की अक्ल तुम्हारे और अम्मा में ही तो है। मैं तो पागल हूँ ना यहाँ। तुम्हें बता दिया किसी ने? ये तो हमने छुपाया हुआ था तुमसे। वेरी फनी। बिल्कुल हंसी नहीं आई मुझे, गुस्सा ना दिलाओ। और तुम्हें नहीं पता, इस सब के पीछे ना मेरा एक मकसद है, बहुत बड़ा मकसद। अच्छा, वो क्या? सुनो, जो पैसे शादी से अम्मा के बच जाएंगे ना, वो मेरी पढ़ाई में तो इस्तेमाल होंगे। और वैसे भी मुझे तुम्हारी तरह ना किसी के घर का किचन नहीं संभालना, मुझे करनी है मुल्क कौम की खिदमत। हद करती हो तुम सोबिया, क्या सोच है तुम्हारी? तुम्हें आज पता चला है? शाइस्ता। जी अम्मा आ रही हूँ, तो मैं तुम्हें बाद में सीधा करती हूँ। हाँ जाओ जाओ, किचन में जाओ, जाके प्रैक्टिस करो पराठे बनाने की। तुम्हारी माँ तो जैसे बड़ी खुश है ना इस आसिफ से, अरे उसके दिल में भी बड़े छाले डाल रखे हैं इस नाफरमान ने। तो बाबा मैं क्या करूं, मैं छोटा, मुझे दोनों तरफ से सुनना पड़ती है। तो बेटा ना सुनो, साइड में हो जाओ। ये आसिफ के मामले में तुम्हारी माँ जाने मैं जानूं? कि आप क्या कह रहे हैं? मैं बीच में ना आऊं? ऐसा कैसे हो सकता है भला? मामा इस सारे मामले को लेकर कितना डिस्टर्ब हो जाएंगी ये आपको पता है, और फिर मेरा क्या हाल होगा ये आप जानते हैं। देख बेटा, सिंपल सी बात है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम दोनों को बाहर भेज दूं। अरे बाहर पढ़ाने में ठीक ठाक पैसा लगता है, मेरे पास नहीं है। खैर ऐसा कोई मुश्किल भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आप वेल ऑफ हैं, और हम 2 ही तो बेटे हैं आपके। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं उसके साथ? क्योंकि आप उसे पसंद नहीं करते। बस कर दे, बस कर दे। इतना घटिया इंसान समझा अपने बाप को? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। एक्चुअली आप दोनों की बनती नहीं है तो। देखो बेटा, इधर इधर देखो, असल इशू ये नहीं है। असल इशू ये है कि उसके नंबर अच्छे आए और तुम्हारे नहीं। अरे उसे तो कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी और मैंने तुमसे नौकरी नहीं करवानी, अरे तुमसे कारोबार कराना है। क्यों नहीं समझ रहे? लेकिन इसके बावजूद तुम्हारी आला तालीम मेरा एक ख्वाब है। यहां रहोगे तो मैं देख नहीं पाऊंगा तुम्हारी ये हालत, और इस बुढ़ापे में मुझे तुम इस तरह खुआर करोगे। माँ बाप औलाद के लिए मेहनत कर सकते हैं, उनकी किस्मत नहीं बदल सकते। तू क्या समझता है मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया? मैंने आसिफ के लिए जो किया है वो सगा बाप भी नहीं कर सकता। अरे उसका बाप भरी जवानी में मर गया, मैंने शफकत भरा हाथ उसके सर पे रखा। अरे क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके लिए, और बदले में उसने क्या किया? खाना पीना, उठना बैठना, पढ़ाई, सब कुछ किया। इसके बावजूद उसकी नाफरमानियां देख रहे हो तुम? जब से मेरी जिंदगी में आया है दिन रात मेरे साथ बदतमीजियां कर रहा है। अगर आसिफ को उस वक्त मैं सहारा ना देता ना तो दर दर की ठोकरें खा रहा होता, भीख मांग रहा होता किसी सिग्नल पर। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आप आसिफ के सर पे हाथ ना रखते तो वो भूखा ही मरता। आप मुझे बाहर पढ़ाएंगे और आसिफ को यहां, ये आपका फैसला है? हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। सुन रहा है तू? और तुझे किसी की वकालत करने की जरूरत नहीं है। तेरी इन बातों की वजह से मेरा दिल दुख रहा है। दुख तो मुझे भी बहुत होता है, बहुत गुस्सा आता है जब वो आपके साथ गुस्ताखी करता है, लेकिन क्या करूं भाई? इसके मुंह पे चपेट मार, ये कर। बाबा आपके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। और तेरे मुंह से भी ऐसी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। चुप करके यहां से चला जा और साइमा को बोल मेरी कॉफी लेकर आए। तबीयत खराब कर रहा है मेरी। लेकिन मामा। मैं मामा से बात कर लूंगा, आप जाइए प्लीज। तो बोलना मीठा ना डाले, जाओ क्या बोलो उसको। क्या क्या सियासतें हो रही हैं इस घर में, मुझे तो समझ नहीं आ रही। एक वो और एक ये। तो बीपी लो हो गया, उसको बोलना बीपी की दवाई भी भेजे मेरी।